बच्चों, मैं हूँ कोहेकाव की सुनहरी परी और आपके लिए लेकर आई हूँ एक मजेदार किस्म की कहानी। चलो आओ कहानी सुनो। एक दरख्त की कोह में शहद की मक्खियाँ रहती थीं। बहुत सी शहद की मक्खियाँ वहाँ मिलजुल कर रहती थीं। इसी दरख्त के ऊपर मक्खियों ने शहद का छत्ता बना रखा था। तमाम मक्खियाँ सुबह सवेरे उठती और मलका के हुक्म पे मुख्तलिफ बागों की तरफ निकल जाती और रंग बरंग फूलों का रस चूसती और इससे शहद बनाती। कुछ मक्खियाँ घर में रहकर वर्कर मक्खियों के लिए खाना तैयार करती थीं। जब वर्कर मक्खियाँ थकी हुई आती तो इनको खाना दिया जाता। वो खाना खाकर आराम करती। कुछ मक्खियों की ड्यूटी शहद के छत्ते की निगरानी पे लगी होती थी। कुछ मक्खियाँ मलका मक्खी के साथ काम करवाती। सब मक्खियों की ड्यूटीज कुछ दिनों बाद बदल जाती थी। सभी मक्खियाँ बेहद मेहनती थीं, लेकिन सब मक्खियों में एक मक्खी बहुत ही काहिल थी। अगर इसकी ड्यूटी शहद के छत्ते पे लगती, वो तब भी नाराज हो जाती और कहती, मैं यहाँ इतनी मुश्किल ड्यूटी नहीं करूँगी। हर वक्त खतरे की घंटी सर पे सवार रहती है। अगर इसकी ड्यूटी खाना बनाने के लिए लगती तो वो कहने लगती, मलका मक्खी इंसाफ नहीं करती हैं। अब ये क्या बात हुई कि सब मक्खियाँ बाग में घूमे फिरे और मैं सबके लिए खाना बनाऊं? ये किचन में आग के सामने मैं नहीं खड़ी हो सकती। मेरे पर भी चल सकते हैं। सेक्रेटरी मक्खी इस काहिल मक्खी को बहुत समझाती थी। देखो काहिल मक्खी, हर काम ही मुश्किल होता है। काम करने से भागना नहीं चाहिए। जाओ जाओ बहन, तुम तो यही कहोगी। सारा दिन मलका मक्खी के साथ फ्री जो रहती हो। सेक्रेटरी मक्खी बेचारी इसकी बात सुनकर चुप हो गई। मलका मक्खी को जब मालूम हुआ कि काहिल मक्खी हर काम करने पे बातें करती है, तो इसने काहिल मक्खी से कहा, काहिल मक्खी, कल से तुम खाना नहीं पकाओगी। काहिल मक्खी खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा रंग काला हो रहा था। आज से तुम भी रस चूसने बागों में जाओगी ताकि शहद बनाओ। ये सुनकर काहिल मक्खी उदास हो गई। मलका, क्या हो गया है? अब मैं धूप में बागों में फिरूंगी क्या? मलका मक्खी ने कहा, जब सब मक्खियाँ धूप में जाती हैं तो तुम भी जाओगी। काहिल मक्खी बोली, मलका मक्खी, बागों में जाकर मुख्तलिफ फूलों से रस चूसना बहुत मेहनत तलब काम है। मलका मक्खी ने जवाब दिया, हर काम ही मेहनत तलब होता है। बस मेरा हुक्म है, तुम कल से जाओगी। काहिल मक्खी उदास हो गई। मलका के हुक्म पे वो रोजाना बाकी मक्खियों के साथ निकल आती थी और बाग में आकर सो जाती। हर रोज की तरह आज भी काहिल मक्खी ने एक पेड़ के नीचे घास देखी तो वहीं जाकर लेट गई। मक्खियों की लीडर काहिल मक्खी के पास आई। मक्खियों की लीडर ने काहिल मक्खी से कहा, काहिल मक्खी, तुम आज भी फूलों से रस नहीं चूस रही और यहाँ आकर लेट गई हो। काहिल मक्खी ने काहिली से जवाब दिया, देखो लीडर मक्खी, मुझे तंग मत करो। मुझे नींद आ रही है, मैं आराम करना चाहती हूँ। लीडर मक्खी गुस्से से बोली, काहिल मक्खी, तुम्हें नींद कब नहीं आती? तुम तो हर वक्त सोती रहती हो। आज मैं मलका मक्खी को तुम्हारी शिकायत लगा कर ही रहूंगी। काहिल मक्खी उठकर बैठ गई और बोली, मलका मक्खी खुद तो सारा दिन छत्ते में आराम करती रहती हैं और हमें मेहनत करने भेज देती हैं। वो हमारी मलका हैं। इनका काम हमारी देखभाल करना है, हमारा ख्याल रखना है। हम वर्कर मक्खियों ने काम ही तो करना है, जबकि मलका की जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। तुम जिसे मर्जी मेरी शिकायत लगाओ, मलका की कोई जिम्मेदारियां नहीं हैं। जब मलका काम नहीं करती तो मैं भी काम क्यों करूं? लीडर मक्खी गुस्से से वहां से चली गई। तमाम मक्खियां बाग से रस चूस चुकी थीं। उन्होंने काहिल मक्खी को जगाया और सब अपने घर की तरफ उड़ गईं। तमाम मक्खियां अपने घर में पहुंच चुकी थीं। मलका सब मक्खियों के लिए खाना बनवा चुकी थी। खाने की मेज पे खाना लगाया जा चुका था।
सब मक्खियां खाना खाने बैठ गईं। मलका मक्खी बोली, लीडर मक्खी, क्या सब मक्खियाँ अपना काम करती हैं? लीडर मक्खी, जो कि काहिल मक्खी की शिकायत लगाने का सोच बैठी थी, वो बोली, मलका मक्खी, मैं बहुत अरसे से काहिल मक्खी की काहिली बर्दाश्त कर रही हूँ। वो हर रोज कोई काम नहीं करती है और आज भी बाग में दरख्त के नीचे सो रही। मलका मक्खी ने काहिल मक्खी से पूछा, काहिल मक्खी, मैं जहाँ तुम्हारी ड्यूटी लगाती हूँ मुझे यही शिकायत मिलती है, क्या वजह है? काहिल मक्खी ने सुस्ती से जवाब दिया, मलका, मुझसे काम नहीं होता, मुझे बस आप अपने साथ तख्त पे बिठा लिया करें। मलका ने जवाब दिया, जितनी तुम काहिल हो तुम तख्त पे बैठने वाला काम भी नहीं कर सकती। काहिल मक्खी जल्दी से बोली, मलका मक्खी, तख्त पे बैठने वाला काम तो मैं कर ही लूंगी, बहुत आसान है। मलका मक्खी ने कहा, दूर से देखने पे हर काम ही आसान लगता है, लेकिन हर काम मुश्किल ही होता है। मलका, आप तो सारा दिन बैठी रहती हो, मलका बनना बहुत आसान है। मलका मक्खी ने ये बात सुनकर कहा, ठीक है, कल एक दिन के लिए तुम मलका मक्खी बनोगी और मेरी वाली तमाम जिम्मेदारियां संभालोगी। काहिल मक्खी ये सुनकर खुश हो गई। मलका मक्खी बोली, सेक्रेटरी मक्खी, आज रात से कल रात तक काहिल मक्खी मेरी जगह है और तुम इससे वो सब काम करवाओगी जो मेरे जिम्मे है। सेक्रेटरी मक्खी बोली, जैसा आपका हुक्म मलका मक्खी। मलका मक्खी ने सबसे कहा, खाना खा लें। मक्खियों ने खाना खाया और अपने अपने बिस्तर की तरफ चल दी। काहिल मक्खी जाने लगी तो सेक्रेटरी मक्खी बोली, काहिल मक्खी, आप सबसे आखिर में सोगी, क्योंकि आप मलका की जगह हैं, तो आप इन सबको सुलाकर, सुबह नाश्ते का मेन्यू बनवाकर और शहद के छत्ते का राउंड लगाकर सोगी। काहिल मक्खी ये सुनकर हैरान हुई और बोली, मैं ये सब क्यों करूंगी? सेक्रेटरी मक्खी बोली, क्योंकि आप मलका की जगह हो, तो आप इनके सब काम करोगी। काहिल मक्खी ने बमुश्किल तमाम काम निपटाए और सोने के लिए गई। वो सेक्रेटरी मक्खी से बोली, अब तुम जाओ और मुझे कल जगाने मत आना, मैं पूरा दिन सोकर गुजारूंगी। सेक्रेटरी मक्खी बोली, काहिल मक्खी, तुम कल सबसे पहले उठोगी और तैयार होकर तख्त पे बैठोगी, सब मक्खियों की ड्यूटी चेंज करोगी, फिर सबको नाश्ता करवाकर छत्ते का राउंड लोगी। इसके बाद बाग ढूंढने निगरान मक्खियों के साथ जाओगी ताकि मक्खियों को नए बाग का बता सको। काहिल मक्खी बोली, सेक्रेटरी मक्खी, क्या मुसीबत है ये, मैं एक मलका होकर इतने काम करूंगी क्या? इससे अच्छा ये नहीं कि मैं बाग में जाऊं और रस चूस कर लाऊं। सेक्रेटरी मक्खी बोली, देखो काहिल मक्खी, जो भी इस दुनिया में आया है सबको काम करना ही पड़ता है। काहिल मक्खी बोली, लेकिन एक मलका क्यों काम करे भला? सेक्रेटरी मक्खी ने इसे समझाते हुए कहा, काहिल मक्खी, जो जितने बड़े ओहदे पर होता है उसकी जिम्मेदारियां भी इतनी ही ज्यादा होती हैं। काहिल मक्खी मायूसी से बोली, मुझे तो लगता था मलका मक्खी पूरा दिन आराम करती है। सेक्रेटरी मक्खी बोली, काहिल मक्खी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेहनत से ही सब मिलता है, बिना मेहनत कोई खाने को भी नहीं देता। काहिल मक्खी बोली, मैं समझ गई, मुझे अपने जिम्मे काम हर हाल में करने ही होंगे, मैं कल से बाग में जाऊंगी, मैं मलका की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। सेक्रेटरी मक्खी ने आगे बढ़कर काहिल मक्खी को गले से लगाया और बोली, शाबाश, अब अपनी बात पे कायम रहना। दोनों हंसने लगे। देखा बच्चों आपने, जो भी दुनिया में आया है इसे मेहनत तो करनी ही होगी, मेहनत से ही हमेशा इज्जत मिलती है और कामयाबियां भी। सुनहरी परी की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें और मेरी कहानियों से अच्छे सबक सीखकर इन पे अमल करके अच्छा इंसान बने। अल्लाह हाफिज।